नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉन्सिल कैंसर के बारे में। दोस्तों, मुंह के पिछले हिस्से में अंडाकार रूप में दो पैड होते हैं और जिन्हें कि हम टॉन्सिल कहते हैं। और ये जो है शरीर में रोगों से लड़ने वाले जो इम्यून सिस्टम है उसका हिस्सा होते हैं। और जब इन टॉन्सिल्स में असामान्य रूप से सेल्स का विकास होने लगता है तो उसे टॉन्सिल कैंसर कहा जाता है। मुंह से कोई भी चीज ढंग से निगलने में समस्या और गले में कुछ अटका हुआ महसूस होना इस बीमारी के लक्षण हैं और इसका इलाज सर्जरी या फिर रेडिएशन थेरेपी के जरिए किया जा सकता है। आंकड़ों के अनुसार टॉन्सिल कैंसर की मृत्यु दर जो है वो 10% होती है और यह बीमारी तंबाकू का सेवन करने से हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉन्सिल कैंसर के लक्षण, कारण और इलाज जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि टॉन्सिल कैंसर के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि टॉन्सिल कैंसर से ग्रस्त 10 में से 9 लोग ठीक हो सकते हैं। गले में दर्द, सूजन और कान में दर्द वगैरह इनके मुख्य लक्षण हैं। और इसके अन्य लक्षणों की बात करें तो जैसे कि चीज़ों को निगलने समय दिक्कत महसूस होना, ऐसा महसूस होना कि गले के पिछले भाग में कोई चीज़ अटकी हुई है, गले में दर्द और सूजन महसूस होना, कान में दर्द होना, जबड़े का थोड़ा सख्त हो जाना, मुंह में दर्द का एहसास होना या फिर थूक के साथ रक्त के क्लोट आना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टॉन्सिल कैंसर क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों यह कैंसर तब उत्पन्न होता है जब टॉन्सिल्स के हेल्दी सेल्स अपने डीएनए को बदलने लगते हैं और यह बदलाव सेल्स को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने का संकेत देता है। जब हेल्दी सेल्स मर जाते हैं तो ये सेल्स तब भी जीवित रहते हैं और ये सेल्स एक दूसरे से जुड़कर एक ट्यूमर बना लेते हैं जो कि टॉन्सिल्स से ज़्यादा बढ़ जाते हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने लगते हैं। टॉन्सिल कैंसर का एक कारण एचपीवी यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी होता है और यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से फैलने वाला वायरस है जो इस तरह के कैंसर के बढ़ने में खास भूमिका निभाता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर भी टॉन्सिल कैंसर का कारण बन सकते हैं, जैसे कि तंबाकू का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना या फिर एचआईवी वायरस द्वारा संक्रमित होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टॉन्सिल कैंसर का जो इलाज है वो क्या होता है। तो दोस्तों टॉन्सिल कैंसर का इलाज टॉन्सिल के साइज और उसके स्टेज पर निर्भर करता है। टॉन्सिल कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी या थेरेपी दी जा सकती है। बात की जाए दोस्तों सर्जरी की, तो सर्जरी के द्वारा जितना हो सके उतने कैंसर सेल्स को हटा दिया जाता है और यह तरीका टॉन्सिल कैंसर की हर स्टेज के लिए प्रभावी हो सकता है। इस प्रक्रिया में डॉक्टर मुंह में विभिन्न इंस्ट्रूमेंट से इस कैंसर को हटाते हैं और बहुत ही कम केसों में यह ज़रूरत पड़ती है कि डॉक्टर को गर्दन में एक कट लगाकर सर्जरी करनी पड़े। बात की जाए दोस्तों रेडिएशन थेरेपी की, तो रेडिएशन थेरेपी के दौरान एनर्जी की हाई पावर बीम जैसे कि एक्सरे और प्रोटॉन्स का प्रयोग किया जाता है और जिससे कि कैंसर सेल्स को खत्म किया जा सके। अगर कैंसर सेल्स जो हैं टॉन्सिल्स में ज़्यादा नहीं बढ़े हैं तो इस केस में सर्जरी की जगह सिर्फ रेडिएशन थेरेपी का प्रयोग किया जा सकता है। और वही अगर सर्जरी से पूरी तरह कैंसर सेल्स नहीं खत्म होते हैं तो बाद में रेडिएशन थेरेपी का प्रयोग भी किया जा सकता है। और दोस्तों बात की जाए कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी में कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए कुछ ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। टॉन्सिल कैंसर के केस में इस थेरेपी को कई बार रेडिएशन थेरेपी के साथ कंबाइन कर दिया जाता है और अगर यह कैंसर फिर से होता है या शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है तो भी इस थेरेपी का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों टॉन्सिल कैंसर के मृत्यु दर की बात की जाए तो टॉन्सिल कैंसर जो कि एक एचपीवी वायरस या फिर तंबाकू के सेवन से फैलने वाला रोग है, अगर इसका पता शुरुआती स्टेज में चल जाता है तो सर्वाइवल रेट जो है वो करीब 84% तक हो सकता है। वही अगर कैंसर सेल्स आसपास के टिश्यू या फिर अंगों में फैल गए हैं तो सर्वाइवल रेट जो है वो करीब 66% हो सकता है। साथ ही अगर कैंसर शरीर में कई जगह फैल गया है तो सर्वाइवल रेट घटकर सिर्फ 39% तक पहुंच जाता है। और इसके अलावा कुछ बातों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि सभी दवाइयों की लिस्ट बनाकर और उन्हें समय से खाते रहना चाहिए। शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एचपीवी वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। तंबाकू और धूम्रपान का प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए और समय समय पर डेंटल चेकअप करवाते रहना जरूरी है। तो दोस्तों टॉन्सिल में असामान्य सेल्स की ग्रोथ टॉन्सिल कैंसर कहलाती है। मुंह में दर्द और थूक में ब्लड इस बीमारी के कुछ लक्षण हो सकते हैं। एचपीवी वायरस और सेल्स के डीएनए में बदलाव की वजह से यह बीमारी हो सकती है जिसे कि सर्जरी या कीमोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है। धूम्रपान या अल्कोहल के सेवन से भी यह बीमारी हो सकती है
और इसीलिए गले में टॉन्सिल्स जैसे कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। साथ ही स्वस्थ जीवन और संतुलित खान पान का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।